कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग अरिहंत का जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बीपीएससी 3.0 के लिए, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और हम प्रत्येक दिन सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं। और जीके जीएस का प्रश्न 71 नंबर से लेकर 150 नंबर प्रश्न तक है। और आज का पहला क्वेश्चन है कि एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी, तो यह थी जुंको तेवई। जुंको तेवई कहाँ की थी? जापान की महिला थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका आपको क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण की, और सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले जो है उत्तर में कौन सा है इन तीनों में से? तो सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ है, उसके बाद जो है सतपुरा पर्वत श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके बाद सह्याद्री पर्वत श्रेणी है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है बिहार में। बिहार राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? तो यह किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था, तो यह प्रथम धर्म उपदेश जो दिया था यह सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक जो उपदेश दिया था बुद्ध ने, वह श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था सबसे ज़्यादा उपदेश। ये भी प्रथम भी पूछता है और अंतिम भी प्रथम पूछता है और सर्वाधिक पूछता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो यह है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य क्या अंतर है? पूंजी अवमूल्यन के समान अंतर है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पाद शुल्क वह कर है, उत्पाद शुल्क या टैक्स एक ही होता है और कर भी एक ही होता है। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है माल के आयात पर, यानी हम कोई सामान आयात यानी खरीदते हैं या मंगवाते हैं तो उस पर लगता है उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो इनमें कुल 15 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण मैकमोहन रेखा कहलाता है। और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। और ये जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा भी इससे कहा जाता है। अगर जो जम्मू कश्मीर का भाग है उसे भारत में मानते हैं तो पीओके से सटा हुआ है यह डुरंड रेखा। और रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो उसी समय इस रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1985 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो मृत्यु कर तथा मतदान कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो नेपाल को। बिहार राज्य की सीमा जो है सिर्फ नेपाल देश की सीमा से अपनी सीमा साझा करता है। और भारत की सीमा से साझा करने वाला देश ये सभी है, भारत है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गरम दल के नेता थे? गरम दल के नेता जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। इसका ट्रिक है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसके बाद एक और थे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष भी गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होती है? यह अनुच्छेद 275 के तहत होती है। किसके तहत प्राप्त होती है? अनुच्छेद 275 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 270 के तहत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो यह है जब राष्ट्रपति की बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो, यानी उसकी तबीयत खराब हो जाता है तो या कहीं घूमने चल जाता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो भी इसकी जिम्मेदारी जो है उपराष्ट्रपति तब तक कार्य करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है दोनों सही हो जाएगा। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद धारण कर सकता है। और जब वह घूमने के लिए जाता है तब वह राष्ट्रपति का पद जब खाली माना जाएगा, घोषित हो जाएगा, तभी वह यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की रूप में कार्य कर सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं होता है? तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है केवल लाभ अर्जित नहीं करना होता है, बल्कि देश के विकास के भी बारे में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? तो यह है सहकारिता। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सहकारिता। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय संहित के प्रॉपर्टी का अन्य नाम क्या है? तो यह है साइल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु व सतलज नदी के बीच स्थित श्रृंखला को डैश नाम से जाना जाता है? तो इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। और ये जो है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, ये सब से एक न एक क्वेश्चन रहता ही है बीपीएससी के प्रश्न में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस लेख के शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? यानी किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 23-24 में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? तो बैरकपुर में दिया गया था। बैरकपुर छावनी में इसे फांसी दिया गया था। और 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी यह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉप ऑन माय एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह है नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नासिरा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में पटचित्रकारी
पाई जाती है? तो यह ओडिशा राज्य में पटचित्र चित्रकारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो यह जेनेवा शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तो यह व्यापारिक हवाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, व्यापारिक हवाएं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ उत्पन्न होती है? तो महासागरीय दबाव के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो उत्पन्न होती है महासागरीय दबाव के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंसन एंड हेजेज कब संबंधित है? तो यह क्रिकेट के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है, ये क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं वह रेखाएं हैं जहां क्या होता है, तो सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है, यानी बी और सी इनका दोनों सही जवाब है। इसका राइट आंसर 105 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। राजीव गांधी गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो यह फुटबॉल के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, फुटबॉल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि CSIR एक स्वायत्त शासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतोलिया पठार स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? पश्चिमी एशिया में। और यह मेन BPSC का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय से है। किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेशों के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो यह है शिकार। टुंड्रा प्रदेशों के मुख्य निवासियों का धंधा क्या है? तो यह है शिकार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन के का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का गठन के लिए किया जाता है विटामिन के का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत जैव अवशेषों तथा अवशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? तो इसे अपमार्जक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अपमार्जक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बिजली की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बिजली यानी विद्युत की खोज के लिए। ध्वनि डैश में सबसे तेज यात्रा कर सकती है? तो इस्पात में। ऑप्शन के अनुसार इस्पात में हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन भी रहता है कि ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में यात्रा कर सकती है? तो ठोस द्रव गैस जो होता है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है ठोस में, और प्रकाश सबसे तेज यात्रा करती है निर्वात में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तनीय रूप से हीमोग्लोबिन के साथ बंध बनाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक यौगिक द्वारा वातावरण में क्रिस्टलीकरण के पानी की हानि को डैश कहा जाता है? तो इसे फूलना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, फूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रभावित व्यक्तियों के मल को पीने के साथ मिलने से फैलता है? तो यह है हैजा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठित फाइलों को निम्नलिखित में से कहाँ संग्रहित किया जा सकता है? तो फोल्डर में। कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो फोल्डर में। यह कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली पृथ्वी की कक्षा का आकार
क्या है, यानी किस प्रकार का आकार है, तो यह दीर्घवृत्ताकार आकार में रहता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम हमें वस्तु की डैश को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। तो वस्तु की त्वरण को निर्धारित यानी ज्ञात करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि खून का कौन सा वर्ग सार्वत्रिक यहाँ पे होगा, सार्वत्रिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो ओ ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ओ नेगेटिव जो है यह सबको ब्लड दे सकता है और ए बी पॉजिटिव जो है यह सबसे ब्लड ले सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है तो पित्त का निर्माण करती है। यकृत जो होता है यह पित्त का निर्माण करता है। और क्वेश्चन रहता है कि पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता, तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, तो यह बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बढ़ती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ रहती है, मस्तिष्क में रहती है। नेक्स्ट है कि मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है, यानी मधुमेह रोग होता है तो किस प्रकार की सुई दी जाती है, तो किस प्रकार के इंजेक्शन, हाँ मधुमेह रोग जो होता है तो उसे इंसुलिन नामक इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान गृहीत हुआ था तो यह कब हुआ था, यानी बना था कब, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, तो लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। और यही क्वेश्चन रहता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया था तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में, यहाँ पे द्वारा न देकर अध्यक्षता भी रहता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था, तो वर्ष 1969 ईस्वी में उतरा था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया, तो वर्ष 1961 ईस्वी में आरंभ किया गया था अर्जुन पुरस्कार। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली, तो केशव चंद्र सेन ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा केशव चंद्र सेन। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था, तो यह ढाका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ढाका। अगला है कि कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर से नाना साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नाना साहब। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, तो यह थे रामदास। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, रामदास थे। बुद्ध के जीवन की किस घटना का संबंध सारनाथ से है, तो यहाँ पे बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रथम उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। अगला क्वेश्चन है विधवा विवाह संघ की स्थापना किसने की थी, तो महादेव गोविंद रानाडे ने किया था विधवा विवाह संघ की स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक समस्या नहीं है, तो आधुनिकीकरण जो है यह सामाजिक समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी वस्तु जो पूर्व में बाजार का हिस्सा नहीं थी वह अब बाजार में बिकने वाली वस्तु बन गई है, अर्थात वह अब बाजार का एक हिस्सा बन गया है, कहलाती है, तो यह कहलाती है पनीयीकरण। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पनीयीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है। भारत से जो होकर गुजरता है कर्क रेखा, और कर्क रेखा लगभग लगभग भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है, तो यह है राष्ट्रपति का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, तो रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रायगढ़। और रायगढ़ कहाँ स्थित है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, तो वह वाशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक का भी जो मुख्यालय है यह भी वाशिंगटन डीसी में ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन, ओजोन क्या है। ओजोन जो है पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी जो सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन परत जो है यह पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ओजोन अगला नंबर क्वेश्चन है कि ISO 9000 क्या है, तो यह है अच्छे प्रबंध का मानक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अच्छे प्रबंध का मानक। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान सेम रहता है। यानी जो वस्तु 5 किलो का होगा वह 5 किलो का ही होगा पृथ्वी पर ही, और जिस वस्तु का भार चंद्रमा पर 5 केजी रहता है, सॉरी जिस 6 गुना इससे बढ़ा हुआ रहता है चंद्रमा पर भार। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यह अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।